बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रोग्राम्स किए थे और आज के लेक्चर में भी हम कुछ बेसिक प्रोग्राम्स ही करेंगे। और इस लेक्चर का मकसद ये है कि आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक प्रोग्राम्स लिखने आ जाएं और आपकी थोड़ी सी ग्रिप इस लैंग्वेज के ऊपर बेहतर हो जाए। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा हमारा ब्रीफ है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो प्रोग्राम्स मैंने आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, आज मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा। सबसे पहले हमने एक अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाया था। उसके बाद अगर आप याद करें तो हमने एरिया ऑफ सर्कल के नाम से प्रोग्राम किया था, जिसमें रेडियस के ज़रिए हमने सर्कल का डायमीटर और फिर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने एक टेम्परेचर कन्वर्टर बनाया था जो डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता है। आप सिर्फ आपने फार्मूलेशन चेंज करनी है। आज ये 3 प्रोग्राम्स हम करेंगे जो कि मैंने आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे। एक हमारे पास डिस्टेंस कन्वर्टर है। इस प्रोग्राम में हम किलोमीटर्स को जो है मीटर्स में और माइल में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि हम किसी भी एक्चुअल वैल्यू की डिज़ायर्ड परसेंटेज निकाल सकते हैं। और फिर हम आज BMI कैलकुलेटर भी बनाएंगे जो कि बॉडी मास इंडेक्स है। याद रखिएगा कि इन प्रोग्राम्स को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन प्रोग्राम्स के ज़रिए आप पाइथन के अंदर बेसिक फार्मूलेशन करना सीखेंगे, ताकि फ्यूचर के अंदर जब आप कोड्स या प्रोग्राम लिखें तो आपको बेसिक कमांड्स यूज़ करने में या बेसिक फार्मूलाज या बेसिक ऑपरेटर्स यूज़ करने में प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक कैलकुलेटर किया था, जिसका सोल्यूशन मैंने स्लाइड्स में डाल दिया था। उसके बाद सर्कल के नाम से प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने रेडियस के ज़रिए डायमीटर और एरिया कैलकुलेट किया था। और देन उसके बाद हमने एक टेम्परेचर कैलकुलेटर बनाया था जिसके अंदर दिया गया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था और वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होता था। आज हम डिस्टेंस कैलकुलेटर बना रहे हैं और ये मैं ज़रा क्विकली बताऊंगा, ये सोचते हुए कि आपको पिछले लेक्चर से इस बात का पता है कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट कैसे पढ़ी जाती है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सिंपल सी है। हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने डिस्टेंस एंटर करना है किलोमीटर्स में, और वो डिस्टेंस जब हम किलोमीटर्स में एंटर करेंगे तो वो उसको मीटर्स में और माइल्स में कन्वर्ट करेगा। तो यूज़र से एक वैल्यू मांगी जाएगी। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का पहला पार्ट है कि यूज़र को प्रॉम्प्ट किया जाएगा, मतलब इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, डिस्टेंस एंटर किया जाएगा किलोमीटर में, और एंटर की गई वैल्यू हम लोगों ने सिर्फ इंटीजर वैल्यू डालनी है। मतलब डिस्टेंस, वैसे तो हम फ्लोट वैल्यू भी यहाँ डाल सकते हैं, इंटीजर सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है, वरना आप इसको इंटीजर स्लैश फ्लोट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे हो सकता है कि लिखा गया हो कि द वैल्यू कैन बी आइदर इंटीजर और फ्लोट। और जब आप ये वैल्यू एंटर कर देंगे तो पहली बात तो देखिए हमने सिर्फ एक वैल्यू ही यूज़र से लेनी है, 2 या 3 वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इस डिस्टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में और माइल्स में। बस इसमें बड़ी बेसिक सी चीज़ जो आपने याद रखनी है, एक बात ज़रूर याद रखिएगा। देखें, किलोमीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और मीटर जो है वो छोटा यूनिट है। तो जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 2 किलोमीटर विल बी इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। मतलब हम सिंपली इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे अपनी डिजायर्ड वैल्यू से। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। माइल जो है वो बड़ा यूनिट है और किलोमीटर जो है वो छोटा यूनिट है। तो जब आप क्योंकि हम लोगों ने मीटर्स को माइल के अंदर कन्वर्ट करना है, या बेसिकली आई एम सॉरी, हम लोगों ने क्योंकि किलोमीटर्स को माइल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अब हम जा रहे हैं एक अब हम लोग जा रहे हैं एक जो है छोटे यूनिट से बड़े यूनिट के अंदर। ठीक है। तो जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो फिर हमें डिवीजन करनी पड़ती है, एंड दैट्स इट। सो जब हम लोग बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो वी विल यूज़ मल्टीप्लिकेशन, जो कि स्टैटिक के ज़रिए पाइथन में की जाती है। और जब हम लोग छोटे से बड़े यूनिट में जाएंगे तो फिर हम लोग यूज़ करेंगे डिवीजन। ठीक है जी। तो अब मैं इस प्रोग्राम का जल्दी से कोड लिख देता हूँ इन्हीं स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग, और आज मैं काम ज़रा क्विकली करूँगा, ये समझते हुए कि आप लोगों को बेसिक्स जो है वो अब आ चुकी होंगी। सो हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं किलोमीटर, और इसकी टाइप होनी चाहिए इंटीजर, और मैं इनपुट कमांड का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। So user will be asked to enter the value that would be the distance in kilometers, and the data type will be integer. उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने इस किलोमीटर को मीटर और माइल में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ मीटर,
या मीटर्स, जो मर्जी नाम, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक वर्ड भी हो सकता है। मीटर्स इज इक्वल टू, अब जो भी वैल्यू आपने किलोमीटर में एंटर की है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 2 किलोमीटर्स विल बी इज इक्वल टू 2000 मीटर्स। तो इसका तो फार्मूला हमारे पास ये हो गया। और उसके बाद हम एक और वेरिएबल रखते हैं माइल्स। अगर आपने किलोमीटर को माइल में लेके जाना है तो आपको किलोमीटर को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 के साथ। ठीक है जी। देखें, इसको आप जो भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि माइल इज इक्वल टू किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। तो हम बेसिकली दी गई किलोमीटर की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 1.6 के ऊपर, ठीक है जी। क्योंकि जो हमारे पास 1 माइल होता है वो 1.6 किलोमीटर की इक्विवेलेंट होता है। फाइन। सो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इन दो फार्मूलाज के ज़रिए हम लोगों ने किलोमीटर को मीटर्स और माइल्स में कन्वर्ट कर लिया। सो लेट्स प्रिंट द वैल्यूज़। अब मैं सिंपली यहाँ प्रिंट करूँगा और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ एज इट इज़ जो यूज़र ने एंटर की हुई, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि के एम, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 जो भी आप एंटर करेंगे, के एम एंटर्ड इन किलोमीटर्स इज इक्वल टू, अब सबसे पहले मैं प्रिंट करवा लेता हूँ मीटर्स में, इज इक्वल टू दिस, और अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मीटर्स। सबसे पहले मैं ये कोड रन करके आपको समझा देता हूँ कि मैंने क्या किया है। सो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ, मुझसे डिस्टेंस मांगा जा रहा है, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, जो कि इस कमांड का नतीजा है। मैं डिस्टेंस एंटर कर रहा हूँ 2 किलोमीटर्स। तो जो 2 वैल्यू है ये के एम के अंदर स्टोर होगी और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1000 से। सो अभी जो रिज़ल्ट आएगा वो बेसिकली इस स्टेटमेंट का आएगा, जब मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने इसको रन किया तो अब मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि 2 एंटर्ड इन किलोमीटर्स, ठीक है जी, इज इक्वल टू 2000 मीटर्स, ठीक है। तो मुझे वो बता रहा है कि 2 किलोमीटर्स जो मैंने एंटर किए हैं वो 2000 मीटर्स की इक्वलेंट। हम इसको वाई नॉट के हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स मेक इट दिस। सो अब स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट होगा वो हम दोबारा देख लेते हैं ताकि चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2, तो अब मेरे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है दैट 2 किलोमीटर्स, 2, ये जो मैंने वैल्यू यहाँ एंटर की है ये वाली, ठीक है। अब अच्छा एक बात आप और भी नोट करेंगे पाइथन के अंदर कि जो वेरिएबल मैं यहाँ से चूज़ करूँगा वो यहाँ पे हाईलाइट भी हो जाता है। जैसे कि मैंने जब 2 को यहाँ पे चूज़ किया तो आप देख रहे हैं कि ये के एम हर जगह पे हाईलाइट हो गया, क्योंकि उसको पता है कि जो 2 वैल्यू है वो किसकी है, वो के एम की है। तो ये दोबारा देखिएगा, जब मैंने 2 को चूज़ किया तो यहाँ से तो ये किलोमीटर्स की वैल्यू जो है वो हाईलाइट हो जाती है। ओके फाइन। ये इस टाइम इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, वरना नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये इसको हाईलाइट करता है। एनी हाउ द पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो हमने वैल्यू एंटर की किलोमीटर्स के अंदर दैट वाज 2। अब देखिए उसने यहाँ पे इसको येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, इस लाइन को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि के एम, और के एम की वैल्यू हमारे पास 2 है। सो किलोमीटर स्ट्रिंग है, एज इट इज़ प्रिंट होगा, के एम इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट होगा। सो 2 किलोमीटर्स ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। अब मीटर्स में ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक हो गया जी। सो ये जो वैल्यू मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये जो वाली जो मैंने वैल्यू हाईलाइट की है ये इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट हुई है, और ये मीटर्स भी स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट हो गया। फाइन जी। और अब हम लोग अगली स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं प्रिंट। अब मैं डिस्टेंस प्रिंट करवाना चाहता हूँ माइल्स में। सो के एम किलोमीटर्स इज इक्वल टू, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना है माइल्स, और मैं स्ट्रिंग भी साथ लिखूँगा माइल्स। सो अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, मुझसे डिस्टेंस मांगा जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 किलोमीटर्स, तो ये मुझे बता रहा है कि 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 2000 मीटर्स एंड 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1.25 माइल्स। होपफुली ये कोड आपको समझ आ गया होगा। एंड दैट्स इट। मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा इसको दोबारा से रिवाइज़ करें ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम में यूज़र से 2 वैल्यूज़ मांगी जाएंगी। ये प्रोग्राम है क्या जी, ये परसेंटेज कैलकुलेटर है, और ये जब मैं इसको रन करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा।
परसेंटेज कैलकुलेटर में यूज़र से दो वैल्यूज़ मांगी जाएगी, पहले तो काइंडली ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैं शायद गालिबन बताना भूल गया वो ये कि ये जो प्रोग्राम मैंने डिस्टेंस वाला किया है इसको आप फ्लोट के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब किलोमीटर की वैल्यू आप फ्लोट में भी दे सकते हैं, मतलब 1.2 किलोमीटर्स। तो अब वैल्यू ज़रूरी नहीं कि आप इंटीजर में दें, तो ये वैल्यू फ्लोट के अंदर भी रन हो जाएगी। वैसे प्रोग्राम में तो मैंने वैल्यू डिमांड की हुई है इंटीजर में, बट आप इस प्रोग्राम को फ्लोट के तहत भी कर सकते हैं। सो अभी मैं फ़िलहाल इसको इंटीजर कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर चाहें तो इस प्रोग्राम को आप फ्लोट के ज़रिए भी कर सकते हैं। सो मैं इसको वापस अब इंटीजर वैल्यू पे ले गया हूँ, वरना आपको टाइप कास्टिंग का अगर अंदाज़ा है तो आप टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। इस प्रोग्राम में यूज़र से दो वैल्यूज़ मांगी जाएंगी। पहली वैल्यू क्या होगी, ये एक्चुअल वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू, और ये फ्लोटिंग पॉइंट होगी, मतलब आप फ्लोट यूज़ करेंगे। दूसरी क्या चीज़ होगी, वो आपकी डिज़ायर्ड परसेंटेज होगी, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट में होगी। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि यूज़र से प्रोग्राम दो वैल्यूज़ मांगेगा। इन दो स्टेटमेंट्स का मतलब है कि एक वैल्यू यहाँ मांगी जाएगी और एक वैल्यू यहाँ मांगी जाएगी, और दोनों वैल्यूज़ किस में होंगी, फ्लोट में। इसका मतलब है कि दो दफ़ा इनपुट इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। उसके बाद इस फार्मूला के तहत डिज़ायर्ड वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है, सो हमारी आउटपुट क्या है, आउटपुट वेरिएबल एक ही होगा और इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास दो होंगे। ठीक है, और हमने इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए इसको इम्प्लीमेंट करना है। यह बात आपको ज़्यादा क्लियर तब समझ आएगी जब मैं इस कोड को रन करूँगा। सो हम जल्दी से इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्चुअल इज इक्वल टू, क्योंकि डेटा टाइप फ्लोट लिखनी है तो ये पहले यूज़र से वैल्यू मांगी जा रही है फ्लोट इनपुट, क्योंकि जो वैल्यू यूज़र देगा इनपुट फंक्शन में वो उसकी डेटा टाइप फ्लोट होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर एक्चुअल वैल्यू, और ये वैल्यू आपको शायद ये बात याद हो कि अगर मैं वैल्यू इंटीजर में भी दूंगा तो भी वो उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लेगा। ये मैं आपको रन टाइम पे भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डिज़ायर्ड इज इक्वल टू, ये भी फ्लोट होनी चाहिए और इनपुट होनी चाहिए, और मैं यूज़र के सामने लिखा जाएगा एंटर डिज़ायर्ड परसेंटेज। फाइन, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा जो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होगी। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा रिज़ल्ट, या यहाँ पे जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे डिज़ायर्ड वैल्यू लिखा गया है, बहरहाल मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लिख रहा हूँ। रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, अब फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, एक्चुअल वैल्यू को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर। ठीक है जी। सो इस फार्मूला में आप देख रहे हैं कि पहले आप एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर, और फिर डिज़ायर्ड परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने इस एक्चुअल वैल्यू को पहले डिवाइड किया 100 के ऊपर, और फिर इसको फिर मल्टीप्लाई करवाया जाएगा डिज़ायर्ड परसेंटेज के साथ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय डिज़ायर्ड। प्लीज़ याद रखिएगा कि स्टूडेंट नॉर्मली जो है वो वेरिएबल का ख्याल नहीं करते। इस वेरिएबल का और इस वेरिएबल के स्पेलिंग बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर इसमें एक भी स्पेलिंग मिस्टेक आप करेंगे तो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टी नहीं लिखता, क्योंकि अब ये कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपके पास एरर आ सकता है। और अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। सो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँगा। ये स्टेटमेंट पहले मैं लिख दूंगा, फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे लिखूँगा डिज़ायर्ड परसेंटेज ऑफ, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्चुअल, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इज़ इक्वल टू, और अब मैं यहाँ पे अपनी रिज़ल्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा। यह स्टेटमेंट अभी आपको शायद समझ ना आ रही, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो होपफुली आपको देखिए मैंने क्योंकि स्पेलिंग ठीक नहीं लिखे तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो एरर आ रहा है। अब मेरे पास स्पेलिंग ठीक है। काइंडली इन क्रॉस वगैरह को आप मॉनिटर किया करें। चलें जी, अब आप इस प्रोग्राम की आउटपुट जब आप समझेंगे तो फिर आपको एक्चुअल समझ आएगा कि कोड में हुआ क्या है, और मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा भी दूंगा। मैं अब अपनी इस आउटपुट को क्लियर कर लेता हूँ। चलें जी, सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट रन हुई और इस स्टेटमेंट के ज़रिए मुझसे एक्चुअल वैल्यू मांगी जा रही है। सपोज करें मेरी एक्चुअल वैल्यू है 50। ठीक है जी, टोटल वैल्यू मेरे पास है 50, किसी भी चीज़ की 50 क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 कैंडीज़ हैं। ठीक है जी, अब मुझसे मांगी जा रही है डिज़ायर्ड परसेंटेज। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि 50 का कितना परसेंट आप निकालना चाहते हैं। सपोज करें 50 का मैं 50% निकालना चाहता हूँ,
50 का 50% या 50 का 50% कितना होता है जी? 50 का 50% 25 होगा, जैसे कि 100 का 50% 50 होता है। अब ये इस फार्मूला के ज़रिए मेरे पास कैलकुलेशन होगी। तब होगा क्या? मेरे पास एक्चुअल वैल्यू जो कि 50 थी वो डिवाइड होगी 100 के ऊपर, मतलब सबसे पहले होगा 50 डिवाइडेड बाय 100 और फिर वो मल्टीप्लाई होगा किससे? जो मेरे पास डिज़ायर्ड परसेंटेज थी। ठीक है जी। सो एक्चुअली मेरे पास कुछ ये चीज़ हो रही है जिसको मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल वैल्यू 50 है और मैं 50 का 50% निकालना चाहता हूँ और इसका जवाब क्या होना चाहिए? 25, क्योंकि 50 का 50% या 50 का जो हाफ है, आई एम सॉरी, 50 का जो हाफ है वो कितना होना चाहिए? 25। होपफुली अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। सो अब मैं यहाँ पे इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि 50% ऑफ 50 इज इक्वल टू 25। जो आप फ्लोट में इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर जो टाइप मैंने दिया है वो फ्लोट है। सो मैं परसेंटेज की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंट। तो अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट अस सपोज कि मेरे पास टोटल वैल्यू है 30 और 30 का 50% कितना होगा जी? 30 का हाफ 30 का की हाफ वैल्यू क्या होगी? 15। सो मेरे पास बताया जा रहा है कि 50% ऑफ 30 इज इक्वल टू 15। अब ज़रा इसको आप देखें कि ये मैंने स्टेटमेंट कैसे लिखी है। सबसे पहले मैंने लिखा है डिज़ायर्ड, मतलब कि मैंने कितना परसेंट निकालना था। मैं बता रहा हूँ कि मैंने निकालना है 50। उसके बाद ये परसेंट स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट हो गया ऑफ ये जो टोटल था। फिर मैंने वैल्यू प्रिंट कराई एक्चुअल की। ठीक है, तो अब आप इस लाइन को समझें, 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, सो यूज़र ने जो एक्चुअल वैल्यू दी थी उसका 50%। दोबारा से समझिएगा, यूज़र ने जो एक्चुअल वैल्यू दी थी उसका 50% इज इक्वल टू जो परसेंटेज इस फार्मूला के तहत कैलकुलेट हुई है वो इसके ज़रिए यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब याद रखिएगा कि ये जो लिखा जा रहा है ये स्क्रीन के ऊपर एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं बाय द वे, बल्कि इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि मैंने इंटीजर वैल्यू ही दी है। जैसे कि मैं दोबारा करके दिखाता हूँ कि 34 ये एक इंटीजर और 34 का फॉर एग्जांपल 20%, 34 का 20% ऑफ 34 इज इक्वल टू 6.8। ठीक है जी। इसी तरह फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30.5 का 50% जो है वो 15.25 है। तो आप चाहे इसमें इंटीजर वैल्यू दें चाहे आप फ्लोट वैल्यू दें। होपफुली आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। लास्ट हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज़ वेरी सिंपल, बीएमआई कैलकुलेटर जी। बीएमआई होता है बॉडी मास इंडेक्स, और बॉडी मास इंडेक्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमें ह्यूमन का चाहिए होता है, या जो भी जिसका भी आप बीएमआई निकालना चाह रहे हैं, हमें उसकी हाइट चाहिए होती है। ठीक है जी। हाइट चाहे आप सेंटीमीटर्स में लें चाहे मीटर्स में लें, वैसे जो वैल्यू दी जाती है वो मीटर्स में दी जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। सो यूज़र से एक वैल्यू मांगी जाएगी जो कि हाइट होगी और ये एंटर की जाएगी मीटर्स में, और ये फ्लोटिंग पॉइंट में होगी। एक तो इनपुट ये हो गई। दूसरी इनपुट हमारे पास क्या होगी? यूज़र से वेट मांगा जाएगा, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट में होगा और ये किलोग्राम में कंसिडर होगा, और इस फार्मूला के तहत बीएमआई कैलकुलेट हो जाएगा। सो बीएमआई का फार्मूला क्या है? जो वेट आप एंटर करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा हाइट के स्क्वायर से। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो भी आप वेट एंटर करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा हाइट के स्क्वायर से। तो पहले हम वेट एंटर करेंगे, फिर हम हाइट एंटर करेंगे, फिर हम हाइट का स्क्वायर लेंगे और फिर उसको वेट से डिवाइड कर देंगे। मैं जल्दी से इस कोड को यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ वेट, जिसको मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दूँ कि पहले मुझे वेट रिक्वायर्ड है, इसलिए पहले मैं ले रहा हूँ वेट। सो W इज़ इक्वल टू जो डाटा टाइप है वो मेरे पास होनी चाहिए, लेट मी चेक, वो मेरे पास होनी चाहिए फ्लोट में। चाहे आप इंटीजर ले लें चाहे फ्लोट ले लें। नॉर्मली फ्लोट का फ़ायदा ये होता है कि फ्लोट में दोनों वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाती हैं, फ्लोट भी और इंटीजर भी। फ्लोट इनपुट, और अब मैं यहाँ लिखूँगा एंटर वेट इन केजी। कुछ लोग बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट को पाउंड्स में ले लेते हैं, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ठीक है जी। अगर आप पाउंड्स में लेंगे तो पहले पाउंड्स को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर यूज़र से क्या मांगी जाएगी? हाइट। ठीक है जी। ये भी किस में होनी चाहिए? फ्लोट में। फ्लोट इनपुट, और अब लिखा जाएगा एंटर हाइट इन
मीटर्स। कुछ लोग हाइट को सेंटीमीटर्स में लेते हैं, तो अगेन अगर आप मीटर्स में लेंगे तो सेंटीमीटर्स में आपको, अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अब मैं कैलकुलेट करता हूँ BMI, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा BMI, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, BMI इज़ इक्वल टू, क्या करना है जी, मैंने वेट को डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर पे। तो अब हाइट के स्क्वायर के लिए जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा हूँ वो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट का क्या मतलब है, हाइट का स्क्वायर। तो बेसिकली मैंने इस फार्मूला को कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट किया है। इस फार्मूला को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इस फार्मूला को मैंने कुछ इस तरह इम्प्लीमेंट किया। मैंने लिखा है वेट डिवाइडेड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो जाएगा जी, हाइट का स्क्वायर। ठीक है जी, होपफुली ये बात आपको समझ आ गई है। सो आप इसको दूसरे ऑपरेटर से भी कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। सो अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूँगा, प्रिंट BMI इज़ इक्वल टू, और BMI की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। दैट वाज वेरी सिंपल। सो मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझसे मांगा जा रहा है वेट। फॉर एग्जांपल वेट है 72 और हाइट आपने मीटर्स में लिखी, फॉर एग्जांपल 1.62। सो द कैलकुलेटेड BMI इज़ 27.4। जो कैलकुलेटर्स आपको ऑनलाइन में मिलेंगे उसमें ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली BMI कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास यही होता है। बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको बेसिक कोड्स लिखने आनी चाहिए और बेसिक फार्मूलेशन करनी आनी चाहिए। शायद आज के जो हमने आज का लेक्चर लिया है उसमें मे बी कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हों। सो आपको कोडिंग याद रखिएगा हमेशा तब आएगी जब आप इन कोड्स को खुद अपने हाथ से लिखेंगे। सो इसलिए प्लीज़ स्लाइड्स में लिखे गए कोड्स को कॉपी मत करें, बल्कि आप इन कोड्स को खुद अपने हाथ से लिखें। एंड दैट व्हाट इज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोग मूव करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, और अब हम लोग इन बेसिक्स को बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को ध्यान से सुने। इनपुट फंक्शन या इनपुट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, प्रिंट कमांड कैसे यूज़ करते हैं, बेसिक फार्मूलाज कैसे हम लोग पाइथन में लिखते हैं, जब आप लोगों को आना चाहिए। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।